जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों हम लोग लेकर आए हैं बिहार दरोगा के के सेट को, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से लिया जा रहा है। आज का हमारा तीसरा टेस्ट है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले आए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में गठित पहली सहकारी समिति कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साख समितियां। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसदीय शासन व्यवस्था में तो स्थायी सदनों के नाम बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाएं। आगे दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के मुख्यमंत्री बने। सूची 1 में दोस्तों मुख्यमंत्री के नाम तथा सूची 2 में राज्य के नाम दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 5, सी का हो जाएगा 4, डी का हो जाएगा 1 और ई का हो जाएगा 3। यानी कि पीवी नरसिम्हा राव हो जाएगा अविभाजित आंध्र प्रदेश, जब आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था। मोरारजी देसाई ये हो जाएंगे बम्बई। HD देवगौड़ा कर्नाटक। चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश। नरेंद्र मोदी गुजरात। आगे बढ़ते हैं। आगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग बी को देख लेते हैं। बी है दोस्तों, ए का हो जाएगा 5, ए का हो जाएगा दोस्तों 5 और बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2, डी का हो जाएगा 3 और ई का हो जाएगा दोस्तों 4। ग्राम पंचायत गठन ये हो जाएगा अनुच्छेद 40। समान आचार संहिता हो जाएगा अनुच्छेद 44। कृषि एवं पशुपालन हो जाएगा अनुच्छेद 48। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण ये हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 50। और लास्ट अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास ये हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 51। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य को स्वायत्त शासी प्रदेश का दर्जा दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22वां संविधान संशोधन। आगे निम्नलिखित में भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार काला अनुक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 2 1 3। पहले हो जाएगा 4 सिक्किम और फिर हो जाएगा 2 अरुणाचल प्रदेश, फिर हो जाएगा 1 छत्तीसगढ़ और फिर हो जाएगा 3 झारखंड। आगे है, किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और एक बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तू। आगे, हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांगो। आगे, गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल डिवाइस मिला? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमरेली। आगे 16 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया?
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अनुराग ठाकुर। आगे भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विक्रम एस। आगे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उप राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी.डी. मिश्रा। आगे किस दिन को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1 अक्टूबर। आगे 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागपुर। आगे प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई। इस बार यह अवार्ड कितने लोगों को दिया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 27। आगे 2023 अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42वें। आगे है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बिमल जालान। आगे 13 सितंबर 2022 को पुलिस भर्ती में थर्ड जेंडर आरक्षण की घोषणा करने वाला पहला राज्य बन गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। आगे अगस्त 2022 को दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया। यह ब्रिज किस नदी पर बना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिनाब। आगे रक्षा मंत्रालय ने कितने स्थानों सीमा सड़कों पर बीआरओ कैफे स्थापित करने को मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 75। आगे विदेशों में यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाली भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फोन पे। आगे भारतीय रेलवे ने 14 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत गौरव डिलक्स एसी पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेपाल। आगे अणु से परिचय डैश द्वारा 1986 में कराया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल्हेम ओस्टवाल्ड। आगे समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को डैश के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आइसोबार यानी कि संभारिक। आगे वॉशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी Na2CO3 के पुनः क्रिस्टलीकरण के द्वारा। आगे निम्नलिखित में किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बीटा किरणें। आगे किस पदार्थ के उच्च सांद्रता के निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विसरण। आगे एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन से कथन सत्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 तथा 4। 2 है दोस्तों पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना दुर्बल होगा। आगे है कार्बन नैनो ट्यूब्स किसके द्वारा बनाई गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आइजीमा। आगे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2। यानी त्वरण हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कार्य हो जाएगा जूल, आवेग हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। आगे एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चाल अचर और वेग चर होते हैं। आगे निम्न में से क्या आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओडोमीटर। आगे घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
पिजोई इलेक्ट्रिक प्रभाव। आगे है, निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। 1 है दोस्तों वास्तविक और बड़ा, 2 है वास्तविक और छोटा। आगे 1 टेस्ला डैश के बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर। आगे ग्रीन मफलर संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ध्वनि प्रदूषण से। आगे मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एंथ्रोपोजेनिक। आगे है चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय दुर्घटना से। आगे भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य से। आगे एरो परियोजना का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डाकघर की नई पहचान बनाने से। आगे है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2004 में। आगे निम्न में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शेल। आगे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिलानी। आगे है मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हॉकी। आगे पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुबंध्योपाध्याय। आगे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1957। आगे डाफर जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। आगे मेवाती नस्ल निम्न में से किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गाय। आगे ASCII का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग बी को देख लेते हैं। बी दोस्तों अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आगे बढ़ते हैं। आगे संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास किए जा सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। आगे न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखे जाने की पेशकश किस समिति के द्वारा किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक मेहता समिति। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 275। आगे निम्न में कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंध समिति। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इथियोपिया लुसाका। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इथियोपिया की राजधानी दोस्तों लुसाका नहीं है, इसकी राजधानी हो जाएगा दोस्तों अदिस अबाबा। आगे है निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में कौन मेलानेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोलोमन द्वीप। आगे निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कालाहारी। आगे निम्नलिखित समूहों में किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग बी को देख लेते हैं। बी है दोस्तों कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। आगे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र। ये गलत हो जाएगा दोस्तों।
ये गुजरात में हो जाएगा दोस्तों। आगे, जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, उसी स्थान पर अवस्थित जिस याम्योत्तर पर है वह क्या टाइम होगा वहाँ का? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वाह्न। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्रिशूल। आगे बढ़ते हैं। आगे, भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैल का निर्माण हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रिटेशियस युग में। आगे, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, नर्मदा, महानदी, फिर ताप्ती। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फूलों की घाटी नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं। आगे, निम्नलिखित कथनों में कौन लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे, टीम जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है और दोनों मिलकर एक काम को 75 दिनों में पूरा करते हैं। टीम अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? दोस्तों, इस टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस मैथ से रिलेटेड आएंगे। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम से ज्वाइन होके वहाँ से PDF डाउनलोड करके सॉल्व कर लीजिएगा और यहाँ से आंसर मैच कर लीजिएगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 100 दिन। आगे, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात क्रमशः 4:5 है। ए तथा बी की मासिक बचत का अनुपात क्रमशः 14:19 है। यदि ए तथा बी में प्रत्येक का मासिक व्यय 1200 रुपये हो तो ए तथा बी की मासिक आय के बीच कितना अंतर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1000। आगे, 5 वर्ष पहले ए बी सी डी की औसत आयु 45 वर्ष थी। एक्स को जोड़ने पर पांचों की वर्तमान औसत आयु 49 वर्ष हो जाती है। एक्स की वर्तमान आयु क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 45 वर्ष। आगे, कॉलम से रिलेटेड यानी कि रीजनिंग का क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 65। आगे बढ़ते हैं। आगे, ए प्लस बी का अर्थ है ए बहन है बी की। ए माइनस बी का अर्थ है ए बेटा है बी का। ए गुना का अर्थ है ए पिता है बी का। ए भागा का अर्थ है ए भाई है बी का। यदि s इंटू एम डिवाइडेड बाय u प्लस एल इंटू जेड माइनस आई है तो l किस प्रकार संबंधित है i से? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पति। आगे बढ़ते हैं। आगे है, एक सीरीज दिया गया है दोस्तों, इसके बीच के अंक को पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10। आगे है, मांगसा धूरा दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। आगे, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। आगे, शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मियोसिस द्वारा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रकाश संश्लेषण करना। आगे, सूचीवन को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1। यानी हाजा हो जाएगा
ब्रिबेरियो कॉलेरी प्लेग हो जाएगा, पास्चुरेला पेस्टिस तपेदिक हो जाएगा, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और टाइफाइड हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी। आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कंपोजिटी कुल का पौधा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूरजमुखी। आगे है डीएनए परीक्षण किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एलेक जेफ्रीज द्वारा। आगे प्रसव के बाद मां के स्तनों से कुछ दिनों तक गाढ़े पीले रंग का दूध का स्राव होता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलेस्ट्रम। आगे है जब कम उम्र के बालक बालिकाओं में लैंगिक हार्मोन की अति सक्रियता के कारण लैंगिक लक्षण विकसित होने लगते हैं तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। आगे है मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि द्वारा होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीनियल ग्रंथि के द्वारा। आगे प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के अंडा वृद्धि करके वयस्क बन जाता है वो क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पार्थिनोजेनिसिस। आगे है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। अशोक ये हो जाएगा प्रियदर्शिनी, समुद्रगुप्त पराक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, क्रमादित्य। आगे निम्न में कौन सा मिलान गलत है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सुरकोटता धान की भूसी, ये गलत हो जाएगा। आगे राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ब्राह्मण में मिलता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। आगे है अनात्मवाद सिद्धांत है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बौद्ध दर्शन का। आगे है शाहजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आदिल शाह से। आगे सैयद उस सलाहुद्दीन की उपाधि किसने धारण की थी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक ने। आगे बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आगे भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कहाँ था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भिजोलिया। आगे है टुवाइस टोटल रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन वीणा का एक कुशल वादक था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब। आगे निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेभांगा आंदोलन असम, ये हो जाएगा दोस्तों बंगाल के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। आगे भूमिगत आंदोलन किस गांधीवाद आंदोलन से जुड़ा हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। आगे मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। आगे निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसी लघुवेद की संज्ञा दी गई है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुरल। आगे है भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई उसका नाम क्या था, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जमींदारी एसोसिएशन। आगे साबुन ग्रीस को हटाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पायसीकरण के द्वारा। आगे कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस शासक का काल रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल रहा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आगस्टस। आगे इटली में
इटली में फासिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1919 ईस्वी में। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोग पूरा वीडियो देखकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।